स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल अजय गैलरी 0081 पर। और आज हम बात करने वाले हैं संस्कृत की प्रमुख रचनाएं और उनके रचनाकारों के नाम के बारे में, जो कि परीक्षा में यूपीटीटी या सुपरटेट या फिर सीटीटी जैसी परीक्षा में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कौन सी ऐसी प्रमुख रचनाएं हैं जो परीक्षा में अक्सर पूछी जाती हैं। बात करते हैं शुरू बृहत्त्रयी के अंतर्गत आने वाले ग्रंथों के बारे में। तो बृहत्त्रयी के 3 महाकाव्यों के नाम। नंबर 1 श्रीहर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरितम है, जो कि 22 सर्गों में लिखी गई है। फिर है माघ द्वारा रचित शिशुपाल वधम, जिसमें 20 सर्ग हैं। उसके बाद तीसरे कवि हैं भारव, और इनका जो महाकाव्य है उसका नाम है किरातार्जुनीयम, जिसमें 18 सर्ग हैं। और मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है इन कवियों के नाम याद रखने की, जो है श्री भामा। श्री से श्रीहर्ष, भा से भारवी, माँ से माघ। या फिर अगर दूसरा भी याद करना चाहे तो हो सकता है श्री भारम। श्री मतलब श्रीहर्ष, भार मतलब भारवी, माँ मतलब माघ। ये छोटी हमने ट्रिक बनाई है जिससे कवियों के नाम याद कर सकते हैं, जो कि बृहत्त्रयी के महाकवियों के नाम हैं। और मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाने की कोशिश की है बृहत्त्रयी के महाकाव्यों के नाम की, जो है नए शिशु की। नए से हो गया नैषधीय चरितम, शिशु से हो गया शिशुपाल वधम, और की से हो गया किरातार्जुनीयम। और फिर लघुत्रयी के अंतर्गत कालिदास द्वारा रचित ग्रंथों के नाम आते हैं। और जो तीनों ग्रंथ हैं वो कालिदास जी के ही हैं। जो पहला उनका ग्रंथ है वो है रघुवंशम, जिसमें 19 सर्ग हैं। ये एक महाकाव्य है। फिर दूसरा है कुमार संभवम, जिसमें 18 सर्ग हैं, और ये भी एक महाकाव्य ही है। और तीसरी जो उनकी रचना है वो है मेघदूतम, जो 2 खंडों में है, और ये एक खंड काव्य है। बढ़ते हैं आगे। तो आते हैं बौद्ध महाकवि अश्वघोष। इनकी 2 प्रमुख रचनाएं हैं बुद्ध चरितम, जो कि 28 सर्ग में है, और फिर है सौंदरनंद 18 सर्ग वाली। ये दोनों ही महाकाव्य है और शांत रस प्रधान इसमें रस है। फिर है श्री हर्ष की नैषधीय चरितम 22 सर्ग की, जो कि नल दमयंती कथा पर आधारित है। फिर गद्य बृहत्त्रयी में 3 गद्य काव्य हैं। पहले हैं बाणभट्ट की रचित कादम्बरी। फिर दूसरे नंबर पर है सुबंध परिणीतम वासवदत्ता। वासवदत्ता सुबंध की रचना है। फिर है दंडी, और इनकी रचना है दशकुमार चरितम। दंडी परिणीतम दशकुमार चरितम, जो कक्षा 12 में क्लासेस में चलती हैं किताबें, उसमें बाणभट्ट की कादम्बरी चलती है, और दंडी की दशकुमार चरितम भी कक्षा 12 में पढ़ाई जाती है। तो उसमें ऊपर ही लिखा रहता है दंडी परिणीतम दशकुमार चरितम। फिर बाणभट्ट वाली किताब पे लिखा रहता है बाणभट्ट परिणीतम कादम्बरी। ऐसे कुछ जब लय बनाई जाती है तो उनको याद करने में आसानी रहती है। बढ़ते हैं आगे। फिर अगर बात करें महाकवि भास की रचनाओं के बारे में, तो इनकी कुल 13 रचनाएं प्राप्त होती हैं। और ये जो 13 रचनाएं इनकी प्राप्त होती हैं, 13 के 13 ये नाटक हैं। पहला है स्वप्नवास दत्ता। फिर है प्रकृतिज्ञा योगंधरायण, दूत वाक्यम, अभिषेक नाटक, दूत घटोत्कच, प्रतिमा नाटक, चारुदत्त, अभिमारक, पंचरात्रम, कर्णभार, बालचरित, उरुभंग, मध्यम व्यायोग। और भवभूत की 3 रचनाएं हैं मालती माधवम, महावीर चरितम, और उत्तर रामचरितम। इनका उत्तर रामचरितम बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है, और इस नाटक का प्रमुख रस है करुण रस। और भवभूत जो है वो करुण रस के प्रमुख कवि हैं। बढ़ते हैं आगे। तो अगली रचना का नाम है ध्वन्यालोक। ध्वन्यालोक, और इसके आनंदवर्धन रचनाकार हैं।
फिर है शिवराज विजयम जो कि अंबिका दत्त व्यास द्वारा लिखी गई है। फिर है मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त द्वारा प्रणीत है ये। और फिर है हितोपदेशम, नारायण पंडित द्वारा लिखी गई है। और फिर है नीति शतकम एवं वैराग शतकम, ये दोनों ही रचनाएं भर्तृहरि द्वारा लिखी गई हैं और ये मुक्तक काव्य हैं। फिर है दंडी की काव्यादर्श, और फिर है काव्य प्रकाश, मम्मट द्वारा लिखी गई है। और बढ़ते हैं आगे। और है वेणी संहारम, भट्ट नारायण प्रणीतम, मतलब जो भट्ट नारायण द्वारा लिखी गई रचना है उसका नाम है वेणी संहार। और रामायण को चतुर्विंशति सहस्री संहिता भी कहते हैं और ये वाल्मीकि द्वारा लिखी गई है। महाभारत को सतसहस्र संहिता कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी आ जाता है कि ऐसी कौन सी रचना है निम्न में से या फिर निम्न विकल्पों में से जो चतुर्विंशति सहस्री संहिता के नाम से भी जानी जाती है। तो जो चतुर्विंशति सहस्री संहिता के नाम से जानी जाती है वो हमारी रामायण है, और जो सतसहस्र संहिता के नाम से जानी जाती है वो हमारी महाभारत है। और जो नाट्य शास्त्र है भरत मुनि का वो षष्ठ सहस्र संहिता के नाम से जानी जाती है। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि वह कौन सी रचना है जो इस नाम से जानी जाती है। तो जो नाट्य शास्त्र है वो भरत मुनि की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। फिर है सामवतम, इदम नाटकम अंबिका दत्त व्यास प्रणीतम, जो सामवतम है वो अंबिका दत्त व्यास द्वारा एक नाटक है। तो ये थे हमारे कुछ संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध रचनाकार और उनकी रचनाएं। और आशा करते हैं आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।